नमस्कार दोस्तों, गोकुल मौर्य सर के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छोटे बच्चों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सिखाएंगे 12 खड़ी। अब हम जानते हैं 12 खड़ी हिंदी में क्या होता है। अब हम देखें 12 खड़ी 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 किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जब हम व्यंजन पर स्वर अर्थात मात्राओं को लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। जैसे हम देखें कैसे उसको बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको जरा ध्यान से देखें। क का की कु कू के कै को कौ कं कह ख खा खि खी खु खू खे खे खो खाओ खं खह ग गा गि गी गु गू गे गए गो गाओ गं गह घ घा घि घी घु घू घे घै घो घाओ घं घ। इस तरह से च छ ज झ पर लगाते चलते हैं। अगर इस तरह से अगर पढ़ा जाए और लिखा जाए तो कभी भी हिंदी की गलती मात्रा की नहीं हो सकती। जैसे हम देखते हैं कैसे लगाते हैं, जैसे अ लिखते हैं, जैसे क लिखते हैं तो अक्षर लिखेंगे और ये एकदम ये क अक्षर को लिखेंगे तो क कहेंगे। अगर जो है इस तरह से करके अर्थात जो पढ़ी पाई एकदम रहती है वो किसी भी अक्षर को केवल बिना मात्रा का दर्शाती है। अगर हम इसको इस तरह से करके पढ़ी पाई लगा करके एक मात्रा अक्षर के पीछे लगा देते हैं तो आ की मात्रा कहते हैं। और अक्षर के पहले अगर इस तरह से और इस तरह से मात्रा लगाते हैं अक्षर के पहले से ही तो छोटी की मात्रा कहते हैं। अगर अक्षर के बाद से पीछे से उससे आगे से मतलब जो है इधर से दाएं से अगर बाएं से लगाते हैं तब
तो इधर घुमा देते हैं, छोटा ऊ का मात्रा हो जाता है। और अगर यही इस तरह से घुमा देते हैं, ये जो है इस तरह से घुमा देते हैं, तो छोटा ऊ का मात्रा नहीं होकर के बड़ा ऊ का मात्रा हो जाता है, जो है ये इस तरह से। तो बड़ा ऊ का मात्रा अगर ये जो है इस तरह से करके अगर जो है उस पे अक्षर पर ही एक मात्रा लगाते हैं तो एक ही मात्रा कहलाता है। अगर ये पड़ी पाई लगा कर कैसे जो है अगर इस पे दो मात्रा लगाते हैं तो ऐ की मात्रा कहलाता है। और अक्षर लिखने के बाद अगर हम जो है एक मात्रा इधर से आ का जैसे रहता उसको लगा करके अगर हम जो है एक मात्रा लगाते हैं तो ओ का मात्रा कहलाता है। अगर हम इसी तरह से आ की मात्रा जैसा लगता है लगा करके अगर उसके ऊपर दो मात्रा लगाते हैं तो आओ कहलाता है। और अक्षर लिखने के बाद अगर ये अक्षर लिख दिया गया है उस पर एक बिंदी लगा दिया गया, अंक मात्रा होता है। और अगर इस तरह से अक्षर लिखने के बाद दो बिंदी लगाते हैं तो अ की मात्रा कहलाता है। इसको पढ़ते कहते हैं हम सभी मात्राओं में, सभी मात्राओं कह रहे हैं, सभी अक्षरों में हम इसे लगाते कहते हैं, इस तरह से लगा लेते हैं। पढ़ते कहते हैं हम अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह। फिर से देखते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह। एक बिंदी लगा देते हैं अक्षर लिखने के बाद, तो उस पर एक बिंदी लगाते हैं तो अंक कहलाता है, और दो बिंदी लगाते हैं बगल में ऐसे तो अह कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, फिर से पढ़ लेते एक बार क का कि इधर से लगा हुआ है तो कि उधर से लगा हुआ है, जब दाएं से लगेगा तो बड़ी की मात्रा कहलाएगा। और अगर इधर घुमा रहेगा तो छोटा ऊ का, उधर घुमा रहेगा तो बड़ा ऊ का। अगर एक अक्षर लिखने के बाद एक अगर जो है पाई लगाते हैं ऊपर, एक जो है मोर के पंख जैसा लगाते हैं तो एक अगर जो है लगाएंगे तो एक की मात्रा कहलाएगा, दो लगा देंगे तो ऐ की मात्रा कहलाएगा। अगर एक अक्षर लिखने के बाद एक खड़ी पाई लगाने के बाद उस पे एक मोर जैसा जो है एक जो है पंख की तरह लगा देंगे, जो है वो लगा रहता है जो है उसपे मोर के ऊपर जो है पंखुड़ी जो होती है उस जैसा, तो ओ की मात्रा कहलाएगा। और दो मात्रा लगा देंगे, दो लगा देंगे तो औ कहलाएगा। और एक बिंदी लगाएंगे ऊपर अंक की मात्रा हो जाएगा किसी भी अक्षर के ऊपर, और उसके बगल में दो बिंदी लगा देंगे तो अह की मात्रा कहलाएगा। इस तरह से हमारा 12 खड़ी तैयार हो जाएगा। और हम कभी भी लिखेंगे, कोई भी शब्द लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कोयल, तो को तक क लिख दिए और क में ओ कैसे देखेंगे हम यहाँ क का की को कु के कै को, तो यहाँ उठा लेंगे को हो जाएगा और यह और ल कोयल हो जाएगा। जंगल ज लिख करके एक अंक की मात्रा लगा देंगे एक बिंदी, जंग अग अल क्या हो जाएगा जंगल। अर्थात किसी भी शब्द को अगर हम लिखते हैं, अगर हमें 12 खड़ी तैयार है, बोलने के में भी मतलब शब्द का उच्चारण हमें अच्छा जाता है, ककहरा बढ़िया जाता है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी शब्द को लिखने में गलती नहीं कर सकते। फिर हम एक बार और हम आप लोगों के सामने पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं, और साथ में पढ़ना चाहिए आप लोगों को जहां भी होंगे। प्यारे छोटे बच्चों, आप सभी लोग देख करके इस वीडियो को बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे देखिए क का की कु के कै को कौ कह ख खा खी खु खे खै खो खौ खं खह ग गा गी गु गे गै गो
तो च चा, ची ची, चू चू, चे चाय, चो चाओ, चल चल। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बस आज इतना ही हमने बताया आपको, और इस तरह से आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।